नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मित्रों, आज नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है लेंस। इस लेंस से अक्सर क्या प्रश्न बनते हैं, उन तमाम फैक्ट को समझते हैं। तो लेते हैं बिना देरी किए हुए नए चैप्टर जिसका नाम है लेंस। लेंस की बात करते हैं तो यह दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा माध्यम जिसकी एक या दोनों पृष्ठ गोली हो, उसको सामान्यतः लेंस कहते हैं। एक पारदर्शी माध्यम होता है और सामान्यतः इसमें दो पृष्ठ होते हैं जिसमें से एक या दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं, गोली। इसको सामान्यतः लेंस कहते हैं। तो इसकी सबसे पहले परिभाषा को अपन नोट करते हैं। दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हो, उसे सामान्यतः लेंस कहते हैं। दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ कैसे हो, गोली, उसे सामान्यतः लेंस कहते हैं। अब बात करते हैं हम कि लेंस के प्रकार की बात करते हैं। तो लेंस के प्रकार की बात करें तो लेंस के मुख्य दो प्रकार होते हैं। एक का नाम है उत्तल लेंस जिसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और दूसरा है अवतल लेंस जिसे कॉनकेव लेंस कहते हैं। अब इनकी चर्चा करते हैं कि उत्तल लेंस किससे कहते हैं। तो ध्यान दें, ये उत्तल लेंस सामान्यतः किनारों पे पतले होते हैं तथा बीच में मोटे होते हैं। उत्तल लेंस किनारों पे पतले होते हैं तथा बीच में मोटे होते हैं, और इसके लेंस के बीच में से जो रेखा निकालती है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। और इसका केंद्र जिसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, जिसे ओ कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र ओ कहते हैं। ये उत्तल लेंस है। ध्यान दें, उत्तल लेंस पर आने वाली प्रकाश किरणों को ये लेंस क्या करता है, ये लेंस प्रकाश किरणों को एक निश्चित बिंदु अर्थात एफ बिंदु पर क्या करता है, ये फोकस बिंदु पर प्रकाश किरणों को ये मिलाता है अर्थात केंद्रित करता है। इस कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि इस लेंस पर आने वाली प्रकाश किरणों को ये लेंस क्या करता है, ये लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। इस कारण कहने का मतलब ये प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है, अतः इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि उत्तल लेंस की संरचना ऐसी होती है। ये लेंस बीच में होता है पतला और किनारों पर कैसा होता है, मोटा। उत्तल लेंस की बात करते हैं, ये लेंस किनारों पे मोटा होता है जबकि बीच में पतला होता है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र O है, और ये लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है। ये लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है। ये आने वाली प्रकाश किरणें हैं, इन प्रकाश किरणों को क्या करता है, ये लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है। इस कारण इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। इसका दूसरा नाम क्या है, इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसको तो उत्तल लेंस जिसे अभिसारी लेंस कहते हैं, और जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, और बिंदु का नाम की बात इसको बोलते हैं फोकस बिंदु।
यह फोकस बिंदु पर प्रकाश किरणों को क्या करता है, केंद्रित करता है। जबकि अवतल लेंस की बात करें, यह लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है अर्थात अपसारित करता है, इस कारण इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। तो लेंस की बात करें तो लेंस सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम उत्तल लेंस है, ये किनारों पे पतला होता है, बीच में मोटा होता है, ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इस कारण इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। जबकि अवतल लेंस किनारों पे मोटा होता है, बीच में पतला होता है और प्रकाश किरणों को फैलाता है, इस कारण इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये लेंस के मुख्य प्रकार। अब बात करेंगे कि जो उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है, इस पर प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। आपके एग्जाम में प्रतिबिंब संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद में अब हम चर्चा करेंगे कि इस लेंस का उपयोग क्या है। तो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं अपन। सबसे पहले जानते हैं अपन कि लेंस के उपयोग की बात करते हैं, उसके बाद अपन प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार होता है उनकी चर्चा करेंगे। तो लेंस के उपयोग, तो लेंस के उपयोग की बात करें, इसका मुख्य उपयोग होता है संस्मय में, दृष्टि दोष में। दृष्टि दोष मुख्य दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है निकट दृष्टि दोष, इसको अपन लास्ट में पढ़ेंगे डिटेल से, और एक को बोलते हैं दूर या दीर्घ दृष्टि दोष। इसके अलावा एक और है जिसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। तो इसमें सामान्यतः लेंस का उपयोग करते हैं। दूसरी बात करें कैमरा, इसके अलावा माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी जिसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। इसके अलावा दूरबीन, जिसे टेलीस्कोप कहते हैं, इनमें सामान्यतः लेंस का उपयोग करते हैं। तो आपके लेंस के उपयोग को याद होना चाहिए। स्वच्छ में दृष्टि दोष मुख्य दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम निकट दृष्टि दोष, दूसरे का नाम है दूर या दीर्घ दृष्टि दोष। उसमें सामान्यतः लेंस का उपयोग करते हैं। कैमरा, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इसमें सामान्यतः लेंस का उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे कि उत्तल लेंस पर किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है। उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब का निर्माण, उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब का निर्माण। तो ध्यान रखें आप, उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब मुख्य दो प्रकार के होते हैं, मुख्य दो प्रकार के बनते हैं। एक का नाम है वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, वास्तविक उल्टा, तथा आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। तो आपसे ऐसा कोई कथन निष्कर्ष का प्रश्न पूछ ले कि उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब सदैव वास्तविक एवं उल्टे होते हैं, इसका मतलब वो असत्य होगा, गलत होगा, क्योंकि उत्तल लेंस पर मुख्य दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक का नाम होता है वास्तविक एवं उल्टे, दूसरा होता है आभासी एवं सीधा। अधिकांश की बात करें, अधिकांश प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, अधिकांश वास्तविक एवं उल्टे बनते हैं। एक कंडीशन है जहां पर जब वस्तु को F व प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखते हैं, जहां पर प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। इसके अलावा बाकी सभी शेष कंडीशन में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन सदैव वास्तविक उल्टा बने असंभव है, असत्य है। तो उत्तल लेंस पर सामान्य दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक का नाम होगा वास्तविक एवं उल्टा, दूसरा होगा आभासी एवं सीधा। अब हम चर्चा करेंगे कि कहां पर वास्तविक उल्टा बनता है और कहां पर आभासी एवं सीधा बनता है। एग्जाम ऑफ फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, आपका प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एक टेबल बना रहा हूं, इस टेबल के माध्यम से आपको मैं बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा। आप यदि आप जनरल साइंस के बारे में या साइंस के बारे में बहुत यदि जानकारी कम रखते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपका लेंस वाला क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं जाएगा। तो लेते हैं बिना देरी किए पहली स्थिति, कंडीशन 1, यहां लिखा हूं मैं बीम की स्थिति।
बिंब की स्थिति या वस्तु की स्थिति, और यहां लिखता हूं मैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा? आप प्रतिबिंब के प्रकार लिखेंगे कि कौन से प्रकार का प्रतिबिंब बनता है यहां पर, ठीक है। ओके, पहला, जब वस्तु कहां हो? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो आपको एक याद रखना है, जब वस्तु अनंत पर हो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? एफ पर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? एफ पर। और कैसा बनेगा? बिंदुवत बनेगा। और बात करते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक व उल्टा। तो आपको याद रखना है, मैं दो कंडीशन साथ बता रहा हूं। इसके अलावा आपसे पूछे जब वस्तु F1 पर हो, F पर हो, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। दो कंडीशन आपको साथ में लेकर चलनी है। आपको यह याद करनी है, जब प्रतिबिंब कहां हो? अनंत पर। जब वस्तु कहां हो? अनंत पर, प्रतिबिंब कहां बनेगा? F पर। जब वस्तु F पर हो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। इस प्रकार आप इसको याद करें। और कैसे बनेंगे? वास्तविक और उल्टे बनेंगे। दूसरी कंडीशन लेता हूं, जब वस्तु 2F पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2F पर। जब वस्तु 2F पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2F पर। कैसा बनेगा? बराबर। और कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। साइज की बात करें तो बराबर बनेगा। तो आपको याद करना है 2F बराबर 2F, 2F बराबर 2F। जब वस्तु 2F पर है उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2F पर। कैसा बनेगा? बराबर, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट बात करता है, ये अलग कंडीशन है। अब चौथी कंडीशन बता रहा हूं, जब वस्तु 2F से परे हो। जब वस्तु 2F से परे है तब आपको याद करना है F1 व 2F के मध्य। और जब वस्तु F व 2F के मध्य हो तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2F से परे। 2F से परे। एक कंडीशन ये आपको याद रखना है। जब वस्तु 2F से परे हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? F व 2F के मध्य। और जब वस्तु F और 2F के मध्य है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2F से परे। दोनों को कंपेयरिंग करते हुए पढ़ दें। और प्रतिबिंब स्थिति की बात करें तो वास्तविक और कैसे? उल्टे। विशेष इस कंडीशन, जब वस्तु फोकस बिंदु F तथा प्रकाशिक केंद्र O के मध्य हो। जब वस्तु फोकस बिंदु F तथा प्रकाशिक केंद्र O के मध्य हो, प्रतिबिंब कहां बनेगा? हाँ, प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे, लेंस के पीछे। लेंस के पीछे कैसा बनेगा? आभासी, आभासी व सीधा। तो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से ये जो लास्ट वाला है ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये एग्जाम में पूछते हैं कि उत्तल लेंस पर जब आभासी प्रतिबिंब का निर्माण कब होता है? उत्तल लेंस पर आभासी प्रतिबिंब का निर्माण कब होता है? तो वस्तु को कहां रखते हैं? F और O के मध्य। F क्या है? फोकस बिंदु। O क्या? प्रकाशिक केंद्र। आज आपके एग्जाम ऑफ व्यू से ये वाला कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन आप जरूर याद करें। तो ध्यान दें, आप वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। जब वस्तु अनंत पर हो प्रतिबिंब कहां बनेगा? F2 पर। अच्छा, यहां पर आपको F2 डालना है सब। 2F2, F2, 2F2 और 2F2 से परे यह आपको 1 करना है। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ओके, अब ध्यान दें वापस। तो ये आपके सब उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब की स्थिति है। जब वस्तु अनंत पर है प्रतिबिंब कहां बन रहा है? F2 पर। वास्तविक और उल्टा। F1 पर है, अनंत पर। दोनों कंडीशन साथ में लेकर चले। अनंत पर प्रतिबिंब है, वस्तु का है अनंत पर, प्रतिबिंब कहां बनेगा? F पर। वस्तु है F पर, प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। एक क्लियर मामला। दूसरा, जब वस्तु 2F पर है उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2F पर। बराबर, वास्तविक और उल्टा। 2F से परे है प्रतिबिंब कहां बनेगा? F2 और 2F के मध्य। और F1 और 2F के मध्य प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2F से परे। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, जब वस्तु F और O के मध्य है प्रतिबिंब कहां बनेगा? लेंस के पीछे, आभासी और सीधा। उत्तल लेंस की केवल एक कंडीशन है जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण आभासी और सीधा होता है। उसके लिए वस्तु को कहां रखते हैं, अर्थात बिंब को कहां रखते हैं? F और O के मध्य।
उम्मीद करता हूं कि ये टेबल आपको जरूर समझ आएगी। आपका निश्चित तौर से यहां से एक प्रश्न आएगा, आपके कथन और निष्कर्ष के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। अब अपन बात करते हैं अवतल लेंस पर प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। अवतल लेंस पर प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। हालांकि प्रतिबिंब निर्माण का यदि डायग्राम की बात करें तो मैं दो डायग्राम बना रहा हूं, आपको समझे आप। जैसे ये आपका उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रकाशिक O है, ये F1 है, ये 2F, ये F2, ये 2F2, ये C कह सकते हैं आप, और ये C प्रकाशिक केंद्र C। तो ये प्रकाशिक केंद्र O हो गया, ये F1, ये 2F2, 2F1। हाँ, अब क्या करते हैं, अब मैं रखता हूं जब वस्तु कहां पर है, F पर है, यहां पर रखता हूं मैं। जब वस्तु कहां है, वस्तु की स्थिति आपके 2F पर, तो क्या करना है, आपको एक 2F के ऊपर से प्रकाश किरणें गुजरनी है। और उत्तल लेंस को हमेशा अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। दूसरी बात करें, दूसरी आपको रेखा कहां से निकालनी है, इस वस्तु से ऊपर से होते निकालनी है और प्रकाशिक केंद्र से होते हुए। और आपको मैंने पहले टिप बताया है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F पर बनेगा। अर्थात ध्यान दें आप, जब वस्तु 2F पर है उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 2F पर। कैसा बन रहा है, बराबर बराबर। और जितने भी प्रतिबिंब इस लेंस से इस साइड बनते हैं वो सब कैसे होता है, वास्तविक और कैसे है, ये देखो आप, ये उल्टा बन रहा है, वास्तविक एवं उल्टा। उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार सभी प्रतिबिंब बनते हैं। मैंने कोई एक कंडीशन सूच की है। अब लेते हैं अपन बिना देरी किए हुए अवतल लेंस पर प्रतिबिंब का निर्माण। उसके बाद में लेंस सूत्र पढ़ेंगे और उसके बाद में दृष्टि दोष एंड उसका निवारण। आप लास्ट तक कक्षा के साथ में बने रहे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब लेते हैं आपके अवतल लेंस, जिसको कॉनकेव लेंस के नाम से पुकारा जाता है। अवतल लेंस पर प्रतिबिंब, तो एक आपको याद रखना है कि इस अवतल लेंस पर प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं, सदैव आभासी एवं सीधा। ये आपको याद करना है कि अवतल लेंस पर प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधे बनते हैं, जबकि उत्तल लेंस पर वास्तविक, उल्टे एवं आभासी एवं सीधे दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो पहला आपको यह भी कथन निष्कर्ष प्रश्न पूछ सकते हैं कि उत्तल लेंस में सदैव प्रतिबिंब आभासी एवं सीधे बनते हैं क्या, नहीं। लेकिन आपको अवतल पर जरूर ध्यान देना है, अवतल लेंस पर जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सब कैसे बनते हैं, वास्तविक, आभासी एवं सीधे बनते हैं। तो इसको आप जरूर याद करें। अवतल लेंस पर जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सदैव कैसे बनते हैं, सदैव बनते हैं आपके आभासी और सीधे, सदैव आभासी और सीधे बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका। अब प्रतिबिंब निर्माण की बात करें तो इसमें आपको दो कंडीशन याद आनी है। जब वस्तु कहां पर हो, मैं बीम की बात करता हूं और या प्रतिबिंब की बात करते हैं, और यहां प्रतिबिंब के प्रकार की बात करते हैं। तो ध्यान दिए, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, अनंत अर्थात अनंत पर हो, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, F पर। कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा बनता है। और दूसरी बात करें तो आपके बात करें अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र O के मध्य कहीं पर भी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो वो दर्पण के लेंस के पीछे। और ये भी कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। तो आप दोनों कंडीशन ध्यान दें। आप अवतल लेंस के बारे में कोई भी प्रतिबिंब की पूछें, आपको केवल आभासी और सीधा प्रतिबिंब याद रखना है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्रश्न है ना उत्तल लेंस से आएगा, उत्तल लेंस से आएगा। और उत्तल लेंस पर अधिकांश प्रतिबिंब कैसे बनते हैं,
वास्तविक एवं उल्टे बनते हैं। एक कंडीशन कौन सी है? जहां वस्तु F और O के बीच में हो, उस कंडीशन में प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा बनता है। शेष कंडीशन में वास्तविक एवं उल्टे बनते हैं। अब अपन बात करते हैं कि लेंस का सूत्र क्या होता है। लेंस के सूत्र की चर्चा करते हैं। पहले कभी कभार आपका सीधा प्रश्न पूछेंगे कि लेंस सूत्र निम्न में से कौन सा लेंस सूत्र है, तो ध्यान दें आप, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो ध्यान दें, ये इसका लेंस का सूत्र है। p की बात करें, इसको बोलते हैं बीम की लंबाई, इसको प्रतिबिंब की ऊंचाई बोलते हैं, प्रतिबिंब। न्यू बिंब की लंबाई, और f क्या है? f है आपके फोकस दूरी। तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। बिंब, प्रतिबिंब और फोकस दूरी, ये आपका लेंस का सूत्र। अब बात करते हैं अपन श्री निकट दृष्टि दोष एंड दूर दृष्टि दोष। दृष्टि दोष लेते हैं अपन। दृष्टि दोष एवं निवारण, दृष्टि दोष एवं निवारण। तो ध्यान दें, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ देखने की क्षमता में भी कमी आती है। तो दृष्टि दोष मुख्य दो प्रकार के, एक को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं मायोपिया। इसको मायोपिया भी बोलते हैं, इसको भी आपको याद रखना है, मायोपिया। तो ध्यान दें, निकट दृष्टि दोष का अर्थ होता है, देखो नाम उल्टा है, निकट दृष्टि मतलब निकट की नहीं देख सकता है, ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि में होता है, कोई भी व्यक्ति होता है वो निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट वो देख नहीं पाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? निकट की वस्तु है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। हाँ, इसको निकट दृष्टि क्यों कहते हैं? जैसे माना कि ये कोई आंख है, ये कॉर्निया है, और ये प्रकाश किरण है, और ये इसका रेटिना है। ये इसमें है आपके उत्तल लेंस। प्रकाश किरण क्या करेगी? इसमें लेंस से होते हुए गुजरेगी, और ये प्रतिबिंब का निर्माण की बात करें, ये रेटिना से पहले बनता है, रेटिना से पहले बनता है, इस कारण इसको बोलते हैं निकट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? निकट बोलते हैं। तो इसमें प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना से पहले बनता है, इस कारण इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। उपचार क्या करते हैं? उपचार क्या करते हैं इसमें काम लेते हैं अवतल लेंस। कौन सा लेंस काम लेते हैं? अवतल लेंस काम लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? अवतल लेंस काम लेते हैं। अवतल लेंस का कोई ऐनक लगाता है, अवतल लेंस का ऐनक लगाता है, तो फिर क्या होगा? ये लेंस क्या काम करेगा? ये प्रकाश किरणों को, ये प्रकाश किरणों को अब किस पे मिलेगा? अब मिलेगा ये रेटिना पर, और रेटिना पर मिलाने पर क्या होगा? कोई वस्तु है जो स्पष्ट दिखाई देती है। तो आपको याद रखना है, निकट दृष्टि दोष में उपचार के लिए कौन सा लेंस काम लेते हैं? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस काम लेते हैं। अच्छा, आपसे पूछे कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है, तो कारण आपको याद रखना है नेत्र गोलक, नेत्र गोलक का लंबा होना, नेत्र गोलक का लंबा होना, ये इसका मुख्य कारण माना जाता है। यदि नेत्र गोलक लंबा होगा तो प्रतिबिंब निकट रेटिना से पहले बनता है, ये इसका कारण है।
तो निकट दृष्टि दोष में क्या करते हैं, व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। उपचार में कौन सा लेंस काम लेते हैं, अवतल लेंस। अब बात करते हैं दूर दृष्टि दोष, जिसको दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। तो इसका उल्टा ही है। दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, इसको बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि जैसे बात करते हैं, ये कोई नेत्र गोलक है और ये या लेंस की बात करिए, उत्तल लेंस होता है, ये प्रकाश किरणें हैं। जब ये वाला भाग कोर्निया है, इसमें से आएगी तो प्रतिबिंब का निर्माण क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा रेटिना के बाद बनेगा। प्रतिबिंब रेटिना से आगे बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या बोलते हैं इसको, दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। हाँ, कारण क्या है इसका, कारण है कि नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक का छोटा होना, नेत्र गोलक का छोटा होना, इसका कारण माना जाता है। अच्छा, बात करते हैं उपचार की बात करें तो यहां पर उत्तल लेंस काम में लेते हैं। कौन सा काम में लेते हैं, उत्तल लेंस अर्थात कॉन्वेक्स लेंस काम लेते हैं। उस व्यक्ति क्या करेंगे, यहां पर उत्तल लेंस की ऐनक पहनेगा। उस लेंस में कौन सा होगा, ऐनक में लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस क्या काम करेगा, अब ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, ये प्रकाश किरणों को अब रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। और किसी वस्तु का जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तब व्यक्ति को स्पष्ट अर्थात साफ दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों समझ में आया होगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। उपचार कौन सा है, अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। वह व्यक्ति कौन से लेंस की ऐनक का यूज करेगा, उत्तल लेंस की ऐनक का यूज करेगा। एक और होता है जिसका नाम है जरा दृष्टि दोष। इसको भी कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है। जरा दृष्टि दोष, अब ऐसा होता है कि व्यक्ति को दूर और निकट, व्यक्ति को दूर एवं निकट दोनों की वस्तुएं निकट एवं दूर दोनों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट एवं दूर की दोनों की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। न तो पास की वस्तु साफ दिखती है न कि दूर की साफ दिखती है, जरा दृष्टि दोष बोलेंगे। अच्छा, इसका उपचार क्या है, इसका उपचार है द्विफोक्सी लेंस। इसका उपचार है द्विफोक्सी लेंस। अर्थात वह व्यक्ति, जैसे ये ऐनक है, इस ऐनक के मुख्य दो भाग होते हैं। ये ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग किसके लिए होता है, ये होता है निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। उसके लिए उपचार में कौन सा लेंस काम लेते हैं, ऊपर होता है अवतल,
ऊपर कौन सा होता है, अवतल लेंस, अर्थात ये निकट दृष्टि दोष के लिए है। और नीचे वाला कौन सा होता है, उत्तल। तो आपने बड़े बुजुर्गों की ऐनक देखी होगी, उसमें दो प्रकार के लेंस होते हैं। ऊपर वाला कौन सा होता है, अवतल लेंस, नीचे वाला कौन सा होता है, उत्तल लेंस। इसको बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। तो ये किन के लिए ऐनक काम आती है, जिन व्यक्तियों को निकट और दूर स्थित दोनों वस्तुएं प्रॉपर रूप से साफ दिखाई नहीं देती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो इस लेंस वाला जो पोर्शन है आपको निश्चित तौर से समझ में आया होगा। तो ठीक कल मिलते हैं ठीक सुबह 7 बजे, तब तक धन्यवाद।